आदमी ताबूत के सामने झुका तो उसने देखा कि उसकी मरी हुई पत्नी की पलक हल्की सी हिली, लेकिन उसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुरंत ताबूत बंद करके दफनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह आदमी पुनर्जन्म लेकर वापस आया था। पिछले जन्म में उसकी पत्नी ने नकली मौत का नाटक करके उस पर करोड़ों का कर्ज छोड़ दिया था, जिससे वह सड़क पर आ गया था। जब वह अपनी जान देने वाला था तब उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ वापस आई, यहाँ तक कि उनका बेटा भी उसी प्रेमी का निकला। आदमी बदला न ले सके, इसलिए उन्होंने ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं तुम लोगों से 100 गुना बदला लूंगा। और अगले ही पल वह सच में उसी समय में लौट आया जब उसकी पत्नी नकली मौत का नाटक कर रही थी। इस बार उसने तय कर लिया कि वह उसकी नकली मौत को असली बना देगा। अगर तुम्हें यही चाहिए, अगर तुम इस पर इतनी यकीन रखती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। इसके बाद वह अस्पताल पहुंचा, जहाँ उसकी पत्नी चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी। उसे डर था कि कहीं पिछली बार की तरह पत्नी फिर जाग न जाए, इसलिए वह जल्दी से जल्दी उसे दफनाना चाहता था, इससे पहले कि उसका प्रेमी वहाँ पहुंच जाए। पत्नी, ये आखिरी मुट्ठी मिट्टी मैं खुद तुम्हारे ऊपर डालूंगा। तभी ससुर गुस्से में चिल्लाए, तू क्या कर रहा है? ये हत्या है, मैं तुझे इसकी सजा दिलाऊंगा। आदमी बोला, पिताजी, दुख में आपकी तबीयत बिगड़ गई है, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता। इंसान मर जाए तो उसे जल्दी शांति देनी चाहिए, चिंता मत कीजिए, मैंने अच्छा ताबूत खरीदा है। ससुर गुस्से से बोले, निकल जा यहाँ से, मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, तू निर्दयी इंसान है। तभी बेटा चिल्लाया, तुमने मेरी माँ को जिंदा दफना दिया, तुम पागल हो गए हो। आदमी शांत होकर बोला, तुम्हारी माँ मर चुकी है, मरे हुए इंसान का सम्मान करना चाहिए।